नमस्ते दोस्तों फ्रॉम जापान। गेस करो आज क्या है। हाँ, आज है करवा चौथ। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जापान में करवा चौथ कैसे मनाया। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब साइड में छोटे छोटे और बिंदु गोले से लगवा ले। यहाँ तो वो लिख दूं, कालू की बहू है, मेरा नाम लिख दूं? लिखवा ले। रुक जा। पागल है क्या? कल फ्लाइट में सब देखेंगे। हाँ तो देखेंगे भाई, कालू की बहू है। देखिए लगी लगाई भी खराब हो रही है। जाटा में जो लिखेगा ना नंबर लिख दूंगा, देख ला लिख दूंगा। कालू की बहू लिख दूं, उरे ना लिखवाएगा। ना ना नो नंबर लिख दो। हाँ लिखूं? नो नो लिख दे, पागल की बहू ला लिख, हाँ ला लिखूंगा। ना यार, पता है फ्लाइट में बूंदा लगेगा। बूंदा क्या लगेगा? जापानियों को पढ़ना ही नहीं आएगा। किसी को आ गया तो इंडियन को देख, लगी लगाई भी खराब करने लग रहा है तू। हाँ तो सारे डॉट खराब कर दिए। कोई नहीं, ये ठीक कर दूंगा, इसको यहाँ से उठा दूंगा। लेकिन ये देखो, बस और क्या? डॉट डॉट नहीं, रुक एक नो का नंबर लिख दूं। नंबर का कल होगी तो नंबर याद रहेगा। मेरा लिख रहा हूँ, मेरा। हाँ, क्यों लिखना है? देख तो The next day. सुबह के 4:30 बज रहे हैं। जापान में करवा चौथ सेलिब्रेट करना थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ का टाइम जोन इंडिया से अलग है। डू यू नो, जापान इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। देखो, मैंने रात को ही सरगी रेडी कर ली थी। इसमें मैंने बनाया चूरमा, एक एप्पल रखा और एक संतरा। मेरी मदर इन लॉ तो इंडिया में है, तो इस टाइम मैंने सरगी खुद ही रेडी कर ली अपने लिए। और मुझे मिट्टी का करवा नहीं मिला तो मैंने ये वाला भर के रख दिया, स्टील वाला। और हमारे यहाँ इसके ऊपर सूट और पैसे रखते हैं सास के लिए, बट अभी मेरे पास येन में करेंसी है जो इंडिया में काम नहीं आएगी, तो और सूट है नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, हैंड वॉलेट ख़रीद लिया। जब इंडिया जाऊँगी तो उन्हें गिफ्ट कर दूँगी। चलो अब जल्दी से खा पी लेते हैं। और ये मैं बनाई थी मैंने अपने लिए चाय। खूब सारा पानी पीने के बाद मैंने इंजॉय की हाफ कप चाय। अभी टाइम हुआ है 5 o'clock मॉर्निंग में और मैं सरगी वगैरह बढ़िया एंजॉय करके चाय पीकर मैं निकल गई थी वॉक पर। और ये जापान में मेरी लास्ट मॉर्निंग वॉक है। आई डोंट नो इसके बाद जापान में मॉर्निंग वॉक कब होगी। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मिस दिस शांति और ये नेचर की आवाज़ बेस्ट। और ये है मेरी मेहंदी का कलर, बहुत ही डार्क रची है। आज तक की सबसे ज़्यादा डार्क मेहंदी यही लगी है। शायद शोकन साहब ने लगाई है इसलिए, या फिर जापान की मेहंदी में दम था। तो बहुत सा डिज़ाइन तो हमने कुछ लगाया नहीं क्योंकि मुझे लगानी आती नहीं है, और शोकन साहब ने इतनी लगा दी है, बहुत 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 बड़ी बात है। तो अभी आधे रास्ते से ही मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि शोगन साहब का कॉल आया कि तुम मुझे लेकर नहीं गई। और कल शोगन साहब जब ऑफिस से आए थे तो उन्होंने बोला था कि देख कल फ्राइडे है, मैं सोऊंगा आराम से, तो तू उठ जाएगी तो चली जाइयो। और मैं आ गई। तो अब शोगन साहब का फ़ोन आया, मुझे भी लेकर जाती वॉक पर। तो मैं कहा चलो मैं ड्रग स्टोर के पास हूँ, तुम रेडी वगैरह हो, फिर चलते हैं। तो चलिए, यहाँ से मुझे यू टर्न लेकर घर जाना होगा। आज करवा चौथ है और अभी सुबह के बजे है 5:45 या 6 बजे का टाइम है और चांद अभी से दिख रहा है। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि अभी व्रत पूरा कर लूँ या फिर रात को ही करूँ। मैंने शोगन साहब को बोला कि मैं इधर हूँ, आप तैयार होकर आ जाओ। नहीं, उन्हें ये है तू साथ नहीं लेके गई, मैं साथ ही जाऊँगा। और अब भी देखना, मैंने कहा तुम जब तक तैयार हो मैं पहुँचती हूँ। मैं रनिंग करते करते आई और अभी देखना वो सो ही रहे होंगे, उठे भी नहीं होंगे। कराटे सुनना। बोला था तैयार मिलना। हाँ यार, तुमने बोला कि रात को मुझे मत उठाना सुबह। मैंने सोचा ठीक है, मैं मेरी तो अभी तो 5:30 हुए थे जब मैं गई थी। 5:30 भी नहीं है, अभी 5:45 या 6 बजे होंगे शायद। टाइम देखना क्या टाइम हो गया।
हाँ 6 बजे देखा। उठ लो चलो पहनो शूज़। यहाँ पे कोई और स्ट्रीट जानवर या वो तो नहीं देखा हमने, बट ये कौवे बहुत देखे हैं। और ये प्रॉपर कौवे भी नहीं है, कोई कौवे की ही प्रजाति है, भाई या बहन। एग्जैक्ट नाम हमें भी नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा है। तो आज जैसा कि पता ही है मेरा फास्ट है, तो शोगन साहब जी के लिए बना है चूरमा प्लस चाय। चूरमा मैंने पहले ही बना लिया था, जब अपने लिए बनाया तो एक्स्ट्रा बना दिया था ताकि साहब भी खा लें। और लंच में जाएगा 1 एप्पल, 1 संतरा और डाइट प्रोटीन। ऑल सेट। तो शोगन साहब तो रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना मस्त, और साथ में हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस, क्योंकि शायद ये हमारा आखिरी एपिसोड है साथ में देखने का। और जापान में कोई करवा चौथ की हॉलीडे नहीं होती है, तो शोगन साहब को तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा और फुल डे लगाना पड़ेगा। बट बेस्ट पार्ट इज़ कि आज फ्राइडे है, तो वो जल्दी घर आ जाएंगे अराउंड 5:30। अमाल को भी अपनी साइड कर लिया। बिग बॉस लगा रखा है हेडफोन में भी, मतलब इतना क्रेज बड़ी, इतना क्रेज। टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। अच्छा। शोगन साहब जा चुके हैं ऑफिस, और अब मुझे काम करना है, पूरा घर क्लीन करना है, क्योंकि आज फेस्टिवल है तो घर का साफ होना तो बनता है। दूसरा मेरी पैकिंग के छोटे मोटे काम बचे हैं, यू नो कि लास्ट एंड तक पैकिंग का कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो वो सारा सामान मैंने एक साइड इकट्ठा किया था, जो जो याद आया वो जगह पे रख दिया। अब फटाफट उससे सबको पूरा पैक करूँगी और फिर नहा धो के रेडी होते हैं, फिर बनाएंगे हम खाना। तो ये मेरा आज का दिन रहने वाला है। खाने के बाद देखते हैं क्या करना है। फिलहाल तो मुझे अभी घर साफ करना है, तो चलिए क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। सो नेल पेंट मैंने पहले ही लगा लिया, मैं कहा फिर बाद में मैस होगा। वैसे मेरे पास 2 नेल पेंट थी, एक डार्क एक लाइट, बट मैंने रेड इसलिए नहीं लगाई। वैसे मुझे रेड लगानी चाहिए थी कायदे से, बट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ट्रैवल करना है, और ट्रैवल में थोड़ा मतलब न्यूड कलर और डिसेंट कलर ही सही लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट कलर ही लगाया है। साइड बाय साइड मैंने अब खीर बननी भी रख दी है, ये दूध बॉईल हो रहा है और यहाँ पे चावल भिगो दिए, क्योंकि खीर बनने में लगेगा काफ़ी टाइम, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैं इसे सिम गैस पे बनाऊंगी। और दूसरा, आज मतलब खीर थोड़ी ठंडी अच्छी लगती है, तो जब तक शाम तक ये थोड़ी ठंडी होके बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो जब तक मैंने पूरा काम किया, ये देखो खीर भी बनकर रेडी है, बिल्कुल बढ़िया। मीठा मैं चेक नहीं कर सकती, मैंने अंदाजे से डाल दिया है, अगर कम ज़्यादा होगा तो ऊपर से डाल लेंगे या शक्कर डाल के खा लेंगे। अभी क्या है ना, पूरे जापान में जो ये एक्स्ट्रा घास है वो काट रहे हैं, तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। अभी ये लोग पहले पार्क में थे, अभी जो रोड साइड पे, बाउंड्री साइड पे हो जाता है, वहाँ पे है। चलिए जी, अगर मौसम का अपडेट दूँ तो अभी बज रहे हैं 10 और बादल बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर बादल रहे तो रात को चांद नहीं दिखेगा। हमारे घर के सामने एक स्कूल है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। बच्चों के साथ मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगती है कि यहाँ के टीचर्स भी प्रॉपर खेलते हैं। ऐसा नहीं कि ग्राउंड में लाके छोड़ दिया खेल लो, नहीं, पूरा इंटरेस्ट लेकर खेलते हैं। तो मैंने नहा धो के रेडी हूँ, अब बस मुझे करना है अपना 16 श्रृंगार, जो करवा चौथ में सबसे मेन होता है। तो वैसे तो मेरे पास 4 सूट थे, बट 4 सूट में से मैंने मोस्टली सूट पहन लिए थे, और जो मेरे पास रेड सूट था वो मैंने मोस्टली हर फेस्टिवल पे पहना है, तो मैंने रेड इसलिए नहीं पहना। और ये सिर्फ एक ऐसा सूट था जो मेरा बचा हुआ था, जो मैंने अब तक नहीं पहना है। और जनरली कहते हैं कि करवा चौथ पे नया सूट ही पहनना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये वाला सूट डिसाइड किया कि मैं ये पहनूंगी और इससे मैचिंग बैंगल्स पहनूंगी। पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ।
सो मेरे पास दोनों हाथ के तो नहीं हो रहे थे, बट मैंने एक हाथ में ये पहन लिया और एक हाथ में ये पहन लिया। पहले मेरे को ये था कि पूरा सेट बनाऊं और इसमें घड़ी, बट आज करवा चौथ है तो दोनों में चूड़ियाँ पहन लेते हैं। पर इंडियन ड्रेसेस मिलना, इंडियन सामान मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हो, स्पेशली टूरिस्ट प्लेस पे जैसे कि क्योतो, टोक्यो, वहाँ पे अब नॉर्मल हो गया, वहाँ पे आपको इंडियन सामान बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो बट मैं ये सब अपना इंडिया से ही लाई थी। 4 सूट लाई थी, 4 में से मैंने ब्लैक भी पहन लिए जापान के फेस्टिवल्स में, एक लाइट ब्लू था वो भी पहन लिया और एक रेड था वो भी पहन लिया। तो सिर्फ एक ये सूट बचा था तो मैंने इसे पहन लिया। थोड़ा लाइट है बट एडजस्ट कर लेंगे। और अब मैं ढूंढ रही हूँ मेरा मंगलसूत्र, जो नहीं मिल रहा है मुझे। एक्चुअली मिल गया है, मैं इन सबको उसमें रखती हूँ कहीं गुम ना हो जाए। और वैसे तो मैं आर्टिफिशियल बहुत कम ही पहनती हूँ। जनरली मेरे पास गोल्ड के आइटम्स बहुत सारे हैं तो मैं वही पहनना प्रेफर करती हूँ। बट मैं जापान इतना गोल्ड लेकर नहीं आई थी, सिर्फ एक मंगलसूत्र लेके आई थी, तो ये मैंने पहन लिया है। चूड़ी मैंने पहन ली है और सिंदूर भी लगा लेते हैं। तो चलिए मैं प्रॉपर रेडी होकर मिलती हूँ और आपको मेरा प्रॉपर सूट दिखाती हूँ। और साथ में पहले पूजा भी करती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, 3:30 बज चुके हैं। तो आई गेस 4 साढ़े 4 तक मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे यहाँ से जाना है, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि करवा चौथ वाले दिन हम ऐसे अलग होने वाले हैं, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। सो ये है मेरा पूरा लुक। इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसके दुपट्टे पे, पूरे दुपट्टे पे थ्रेड वर्क है और इसमें कहीं कहीं पे कलरफुल फूल है, बट वो बहुत कम है, ब्लू और पिंक कलर के। और वीडियो में बहुत ज़्यादा लाइट आ रहे हैं, लाइट आ रहा है सूट, इतना लाइट रियल में है नहीं। मैंने काफ़ी सारी लोकेशन चेंज की बट इट्स ओके, तो मैंने सोचा ऐसे ही दिखा देती हूँ। और अब करती हूँ पूजा। अब मैंने पूजा कर ली है, अब मैं बनाऊंगी खाना। कथा मैंने YouTube पर सुनी क्योंकि मुझे कोई सुनाने वाला था नहीं, और शोगन साहब गए थे ऑफिस तो इसलिए मैंने YouTube से सुन लिया। और अब मैं चुन्नी वगैरह रख के खाना बनाऊंगी। खाने में अब आज बनेगा पेठे की सब्जी, रोटी, खीर मैं बना चुकी हूँ, ज़्यादा मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम हैवी खाना थोड़ा दिक्कत कर देगा, इसलिए। वैसे तो हमारा प्लान था बाहर खाने का, बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे क्योंकि हमने जब फ्लाइट बुक कराई ना, हमने बिल्कुल नहीं देखा कि उस दिन करवा चौथ है, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक रही, बट इट्स ओके। तो फेस्टिवल भी पूरा हो ही जाएगा एंड आई होप चांद निकल जाए, क्योंकि वैसे तो चांद यहाँ पर 6 बजे निकल जाता था, 7 बजे निकल जाता था, लेकिन आज करवा चौथ है और आज पूरा बादल है, सुबह से बादल है, तो आई डोंट थिंक सो दिखेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक पे दिख गया था बहुत बढ़िया से 5 बजे। तो चलो देखते हैं जैसा भी होगा। फिलहाल तो मैं किचन में चलती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज सिंपल रहने वाला है, पेठे की सब्जी, रोटी। ये शायद मेन्यू में आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ, बट चलो फटाफट से कुकिंग करते हैं क्योंकि टाइम बच चुका है 6 और मोस्ट प्रोबेबली चांद दिखने वाला है, तो इसलिए खाना बना के फिनिश कर देते हैं। तब तक आप मेरी कुकिंग एंजॉय करो टाइम लैप्स में। स्केल पे वे कर लेते हैं कितना होगा ये, है ना? मेरे को लग रहा है हो गया ये 19। तो ये ड्राइंग मशीन का नाम ले लेते हैं ना, सब्जी का हो गया था कांड। जल गई क्या? क्या जल गई? बस जलने वाली थी, 1 मिनट रह गया था। बिल्कुल पूरी पानी सूख चुका। बिल्कुल भी याद नहीं थी, है ना?
का समय पास आता जा रहा है। कभी नहीं सोचा था करवा चौथ पे हम ऐसे अलग होंगे। और अभी कर रहे हैं हम ऑनलाइन चेक इन, ताकि सुबह थोड़ी भसड़ कम हो। बाकी सारी पैकिंग डन है, बस अब हमें डिनर करना है। एक आखिरी डिनर, मतलब अभी के लिए आखिरी डिनर जो अभी हम साथ करने वाले हैं 2025 में। तो ये हमारा खाना प्रिपेयर हो चुका है। वाइट पेठे की सब्जी, खीर, वैसे तो मेन्यू में दिन में 10 बार बता चुकी हूँ, दही, ये थोड़ा सा चूरमा बचा हुआ है सुबह का, और रोटी। तो जापान में हम इस ऐप से चांद देख रहे हैं, और चांद जो है नीचे ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। सुबह तो बहुत क्लियर दिख रहा था, बट अब हमें लगता है वर्चुअल ऑनलाइन चांद देख कर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि समय अब कम होता जा रहा है। बहुत टेस्टी बनी है, में शामिल हो सकते हैं बहुत। चुनावों के पहले। अब तक की बेस्ट। जब खटास आ रही है ना, हाँ, इम्प्रूवमेंट होते जा रही है, ऐसा लग रहा है ना। टमाटर मैंने डाला था। आज हाथ आपने लगाया था एक्चुअली। नहाने के बाद हाँ एक सुकून और खुशी मिलती है ना मुझे, हाँ, वो भी नहीं आ रही। पता है क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं जा रही हूँ ना, आपको दुख हो रहा है। तो निकलने का समय हो चुका है, 8:15 हो चुके हैं, और 8:45 पे हमारी बस है। तो डायरेक्ट मिलते हैं आपको बस में। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो तो पता चल ही जाएगा। बट एक बात कहनी पड़ेगी, आज हम दोनों ही खुश नहीं हैं। दोनों के अपने अपने रीज़न है, बट हम दोनों ही उदास हैं। बाय बाय टू साइकिल, बाय बाय टू, अभी शोगन साहब को तो अभी नहीं करना। बाय बाय टू लवली घर, लवली मेमोरीज। इस बस स्टैंड से अक्सर मैं बस लिया करती थी, बट अब काफ़ी टाइम बाद यहाँ से बस लेने का मौका मिलेगा शायद। तो ये सारे हाईवे बसेस के रूट है, और ये वाले ई लाइनर करके जो होती है, हाईवे बसेस होती है, ये हमें मिलेगी 10 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो ये था मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। करवा चौथ वाले दिन हम दोनों को ऐसे अलग होना पड़ेगा, हमने कभी नहीं सोचा था, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी साथ आना, कभी साथ जाना, और काफ़ी टाइम से हम एक साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। अप्रॉक्स 1-1.5 साल बाद मैं अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आया तो कमेंट भी कर देना। बेफिक्र साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।ワイキャットでいいですか、दोनों一番左に置いてもらっていいですか。ちょっとトランク今日荷物多いんで横向きの縦置きで並べてってもらっていいですか。 I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain.
You carry the sun